हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे कैपेसिटर टेस्टिंग का सही तरीका सेफ्टी के साथ। आज हम कैपेसिटर टेस्टिंग का जो एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं वो आपने आज तक किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। यहाँ पे दिखाए गए अलग अलग टाइप के कैपेसिटर का अलग अलग तरीके से हम टेस्टिंग करेंगे और कौन सा टेस्टिंग सही है वो हम आपको बताएंगे। वो देखने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कैपेसिटर टेस्ट करने का पहला तरीका है आंखों से देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ओके है और कौन सा नॉट ओके। जैसे कि ये देखो, आप आंखों से ओके दिखता है मतलब कि ओके है। ये दूसरा कैपेसिटर 2.5 का कहीं से भी डैमेज नहीं है, सभी तरह से साइड से ओके है मतलब कि ओके है। ये तीसरा 36 माइक्रोफेराडे का, देखो एक साइड से फट गया है मतलब ब्लास्ट हो गया है, तो उसका मतलब है नॉट ओके है। और ये देखिए चौथा कैपेसिटर, ये है 1 माइक्रोफेराडे का, जो सही साइड से ओके दिखता है मतलब कि ओके। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि एक कैपेसिटर ख़राब है, बाकी के 3 कैपेसिटर ओके है। कैपेसिटर टेस्ट करने का एक दूसरा तरीका है, उसको 230 वोल्ट एसी सप्लाई देके उसको चार्ज करना है, फिर बाद में उसके 2 टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करके डिस्चार्ज करना है। जब डिस्चार्ज करते हैं तो उसमें से अच्छी सी स्पार्किंग भी आनी चाहिए और आवाज़ भी डिस्चार्ज होने का आना चाहिए। अच्छी स्पार्किंग और आवाज़ आए उसका मतलब कि कैपेसिटर ओके है। देखो हमें कैपेसिटर का टेस्ट कर रहे हैं, देखो ये चार्ज हो गया, अभी डिस्चार्ज करेंगे। देखो स्पार्किंग भी अच्छा आया, आवाज़ भी अच्छी है, मतलब कि ये कैपेसिटर ओके है। चलो और एक कैपेसिटर का हम दोबारा उसको चार्ज करते हैं और उसको ट्रायल करते हैं, देखो कैसा है और वो ओके कि नॉट ओके चेक करते हैं। देखो ये चार्ज हो गया अभी, देखो इसमें भी अच्छी स्पार्किंग भी आई और आवाज़ भी आया, मतलब कि ये कैपेसिटर भी ओके है। चलो तीसरा कैपेसिटर को हम चेक करते हैं चार्ज करके। देखो ये चार्ज हो गया अभी, देखो अच्छी स्पार्किंग भी आई, आवाज़ भी आया, मतलब कि वो कैपेसिटर ओके है। ये हमने पहले ही डिसाइड किया है विजुअली देख के ही, फिजिकली कि नॉट ओके। फिर भी दूसरे टेस्ट में हम चेक करते हैं ओके कि नॉट ओके है। देखो इसमें स्पार्किंग भी नहीं आ रही, आवाज़ भी नहीं आ रहा है, उसका मतलब ये कैपेसिटर नॉट ओके। ये कैपेसिटर का चेक करने का दूसरा तरीका है। ये दूसरे तरीका का जो टेस्टिंग है पावर देके उसको चेक करना, वो एक अनसेफ है, तो इसको कभी भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि इस तरीके से टेस्टिंग से आपको शॉक भी लग सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। कई बार तो मेटल बॉडी के भी कैपेसिटर रहते हैं और बॉडी के साथ वो ग्राउंड रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट शॉक लग जाएगा। तो ये तरीका बहुत गलत है और इस तरीके से जो टेस्टिंग करते हैं वो रिजल्ट भी हमको 100% श्योर और सही नहीं मिलती है, तो ये तरीका गलत है। कैपेसिटर टेस्ट करने का तीसरा तरीका है मल्टीमीटर से चेक करना। तो हम आगे देखते हैं मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। अब हम मल्टीमीटर को ऑन करके उसको कैपेसिटेंस मोड में रखेंगे, क्योंकि हमको कैपेसिटेंस मेजर करना है। अभी हम कैपेसिटर के 2 टर्मिनल को शॉर्ट करके उसको डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको शॉक ना लगे। अभी मल्टीमीटर के 2 टर्मिनल को कैपेसिटर के 2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और देखते हैं क्या वैल्यू दिखा रहा है। अभी 1 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर था, उसका ओरिजिनल वैल्यू दिखा रहा है 0.85, मतलब कि कम दिखा रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर वीक हो गया है। अभी हम दूसरा कैपेसिटर को चेक करेंगे। ये दूसरा कैपेसिटर 2.5 माइक्रोफेराडे का है, उसको भी हम सेम पहले डिस्चार्ज करेंगे 2 टर्मिनल शॉर्ट करके, क्योंकि शॉक न लगे। अभी हम मल्टीमीटर के 2 प्रोब को कैपेसिटर के 2 टर्मिनल के साथ लगाएंगे, तो देखते हैं मल्टीमीटर क्या वैल्यू दिखा रहा है। देखो मल्टीमीटर में वैल्यू आ रहा है 2.56 माइक्रोफेराडे और कैपेसिटर का वैल्यू क्या है देखते हैं, 2.5 माइक्रोफेराडे। देखो तो 2.5 माइक्रोफेराडे का वैल्यू 2.56 आ रहा है, मतलब कि वो कैपेसिटर ओके है। अब हम तीसरा कैपेसिटर चेक करेंगे, उसको भी पहले हम डिस्चार्ज करेंगे क्योंकि शॉक ना लगे। अभी मल्टीमीटर के 2 प्रोब लगाएंगे और देखते हैं कि उसका वैल्यू क्या आता है। देखो ये 3.15 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है, ओरिजिनल कैपेसिटी इसकी ये है। अभी मल्टीमीटर में क्या वैल्यू आ रहा है देखते हैं। तो मल्टीमीटर में वैल्यू आ रहा है 1.73, मतलब कि 1.7 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटी आ रहा है और है उसका एक्चुअल 3.15, मतलब कि ये कैपेसिटर बहुत ही वीक हो गया है, तो ये कैपेसिटर नॉट ओके है। अब हम ब्लास्ट हुआ कैपेसिटर है उसकी वैल्यू मेजर करेंगे। देखो इसको भी सेम शॉर्ट कर दिया। अभी मल्टीमीटर से देखते हैं, तो इसका ओरिजिनल कैपेसिटी है 36 माइक्रोफेराडे के। तो अभी मल्टीमीटर क्या दिखा रहा है देखते हैं। तो देखो मल्टीमीटर में 0 वैल्यू आ रहा है, 0 माइक्रोफेराडे, मतलब कि 100% डेड है, मतलब कि उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, एकदम 0 है। और इसका ओरिजिनल कैपेसिटी 36 माइक्रोफेराडे है, तो ये कैपेसिटर 100% फेल है।
हमने देखा कि कैपेसिटर 1 36 माइक्रोफैराडे का है और मल्टीमीटर में उसका वैल्यू आ रहा है 0.36। कैपेसिटर 2 3.15 माइक्रोफैराडे का है और मल्टीमीटर में उसका वैल्यू आ रहा है 1.7 माइक्रोफैराडे। कैपेसिटर 3 वो 1 माइक्रोफैराडे का है और मल्टीमीटर में वैल्यू आ रहा है 0.8 माइक्रोफैराडे। कैपेसिटर 4 उसका वैल्यू 2.5 माइक्रोफैराडे है और मल्टीमीटर में आ रहा है 2.56 माइक्रोफैराडे। कैपेसिटर बनाने वाली कंपनी ने कैपेसिटर पे लिखा ही रहता है कि कैपेसिटर की रेटेड कैपेसिटी से ±5% वैल्यू रहता है। अगर उससे ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है तो वो समझना कि वो कैपेसिटर फेल है। कैपेसिटर 1 36 माइक्रोफैराडे का है और उसका मल्टीमीटर में वैल्यू आ रहा है 0.3 माइक्रोफैराडे। वो आउट ऑफ टॉलरेंस है, मतलब कि वो फेल है। कैपेसिटर नंबर 2 3.15 माइक्रोफैराडे का है और उसका वैल्यू आ रहा है 1.75 माइक्रोफैराडे। तो ये भी आउट ऑफ टॉलरेंस है, मतलब कि कैपेसिटर 2 भी फेल है। कैपेसिटर 3 1 माइक्रोफैराडे का है और उसका मल्टीमीटर में वैल्यू आ रहा है 0.8 माइक्रोफैराडे। ये भी आउट ऑफ टॉलरेंस है, मतलब कि कैपेसिटर 3 भी फेल है। कैपेसिटर 4 2.5 माइक्रोफैराडे का है और उसका मल्टीमीटर में वैल्यू भी आ रहा है 2.56 माइक्रोफैराडे, मतलब कि अंडर टॉलरेंस है 5% के। तो ये कैपेसिटर ओके है। हमने देखा कैपेसिटर चेक करने का पहला तरीका विजुअली, मतलब कि आंखों से देख के, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि उससे हम 100% तय नहीं कर सकते कि ये ओके है और नॉट ओके है। फिर हमने टेस्टिंग का दूसरा तरीका देखा 230 वोल्ट एसी पावर सप्लाई दे के टेस्ट करना, लेकिन ये बिल्कुल अनसेफ है, इससे शॉक लग सकता है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से आप टेस्टिंग कभी भी मत करो। और इससे भी 100% हमको पता नहीं चलता कि कौन सा कैपेसिटर ओके है, कौन सा वीक है और कौन सा नॉट ओके है। तीसरा तरीका हमने देखा मल्टीमीटर से चेक करने का। ये सबसे सेफ और सही तरीका है क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि कैपेसिटर वीक हुआ है, 100% डेड हुआ है, कि क्या हुआ है और फेल हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।